हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट की गई है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आज तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में आज की इस शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इसको पहले लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को इसको शेयर करना न भूलें। अभी हम कंटिन्यू इस पर जो सीरीज चला रहे हैं वो स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की सीरीज है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया लेवल पर होने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इंपोर्टेंट थ्योरी आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रही है। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आज के शानदार थॉट के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे, जो आपके जीवन में आपको ये थॉट्स उतारना है। ठीक है दोस्तों, लर्न एज इफ यू विल लाइव फॉर एवर। अगर आप हमेशा के लिए जीना चाहते हैं तो लिव लाइक यू विल डाई टुमारो। तो आप ऐसे जिए कि कल हम मरने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तथ्य ऐसा है कि आपके जीवन में हमेशा एक ऐसा कार्य करिए जो आपको हमेशा के लिए जीवित रखे, और हमारा जो माँ बाप का सर है वो एकदम हमेशा गर्व से ऊंचे रहे। तो यही मेन उद्देश्य है। आप मेहनत करते रहिए, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करिए, और आप आपके करियर को सुधारने का एक सुनहरा मौका है। आपको यहाँ से मौका मिल रहा है पढ़ने का, तो आप अच्छे से मेहनत करिए और एग्जाम में पास होने के पश्चात आपके सपनों को पूरा कीजिए, और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर उनका सीना गर्व से और सर को ऊंचा कर दीजिए, जो समाज में उनका नाम बना रहे, और आपका भी नाम वो इतने गर्व से लें कि ये हमारा बेटा है और देश को सेवा कर रहा है। तो नर्सिंग ऑफिसर का कार्य सेवा करना ही है। एक पेशेंट की हम जान बचा रहे हैं अस्पताल में, इससे बड़ा धर्म का क्या काम है दोस्तों। तो चलिए, तो आज की शानदार क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम। दोस्तों, अगर आपने इस क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक शेयर कर दीजिए। आज हम जानेंगे ओबीजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पोस्टमार्टम असेसमेंट के बारे में। दोस्तों, एक निमोनिक रहता है बबल्स, जिससे आपको पोस्टमार्टम असेसमेंट करने के दौरान ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसको हम सिस्टमेटिक एक एक करके जानेंगे। जब हम पोस्टमार्टम असेसमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रेस्ट से। बबल्स के फर्स्ट वर्ड भी इंडिकेट करता है ब्रेस्ट को। जैसे ही आप मदर में असेस करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों ब्रेस्ट की कंडीशन के बारे में हम जानते हैं। मे बी शोर आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के पश्चात ये शोर होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 3 आवर। मदर से बोलना है आपको ब्रेस्ट फीडिंग 2 से 3 घंटे में आपको एक बार करानी ही करानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 15 से 20 मिनट ईच ब्रेस्ट। और मदर से आपको बोलना है कि यहाँ से 15 से 20 मिनट माँ से बोलें कि एक ब्रेस्ट से एक बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड अवश्य कराए। एक ही ब्रेस्ट से आपको कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है। सबसे एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है, पोजीशन कौन सी देनी है। पोजीशन न्यूबॉर्न टम्मी टू मम्मी। जो न्यूबॉर्न को जो पोजीशन देंगे वो कौन सी देंगे, टम्मी टू मम्मी। मम्मी के टम्मी से बिल्कुल इसको सटा के रखेंगे। ये पोजीशन बच्चे की हमको रखनी है, मदर को इस पोजीशन के बारे में आपको समझा देना है। ये महत्वपूर्ण कार्य है आफ्टर पोस्टमार्टम पीरियड। लेज शुड बी कंप्लीटली अराउंड द ओरिएला। लेजेस हमेशा एरियोला के आसपास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पोस्टमार्टम हेमरेज के बाद मदर को आपको समझा देने हैं, और आप ड्यूरिंग असेस कर रहे हैं तो एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। मास्टाइटिस बहुत सी मदरों में देखने को मिलता है, जिसे हम इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू बोलते हैं। मास्टाइटिस एक अपने आप में क्वेश्चन है। ये टर्म एग्जामिनर के द्वारा कभी कभी पूछ ली जाती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है, मदर से बोलना है इस दौरान आपको कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। वार्म कंप्रेसेस मदर को बोलना है, वार्म कंप्रेसेस वहां पर ब्रेस्ट के लिए देना है। हाइड्रेट बॉडी को रखना है। आईवी लाइन हम बॉडी मदर के लिए चालू रखेंगे। फ्लूइड्स कंटिन्यू लेते रहे, वो फ्लूइड्स के लिए लेने के लिए बोलेंगे। मदर से रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। अगर पेनफुल सिचुएशन है तो मदर को आप एनाल्जेसिक, साथ में उससे बोलेंगे आप हाथ धोइए और खुद भी धोइए। और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी यहाँ पर चालू कर सकते हैं। तो आफ्टर पोस्टमार्टम सबसे पहले हमने ब्रेस्ट का असेसमेंट किया, मास्टाइटिस इन्फेक्शन की कंडीशन जानी। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सेकंड इंपोर्टेंट, यूट्रस। जब आप यूट्रस की कंडीशन को चेक करेंगे तो एक कंडीशन आपको वहां पर देखने को मिल सकती है, जिसे हम यूट्राइन एटोनी बोलते हैं दोस्तों। रिस्क फैक्टर क्या है यहाँ पर देखिए, रिटेन प्लेसेंटा। गर्भ प्रसव होने के बाद एक कंडीशन रहती है, अगर प्लेसेंटा गर्भ में रह गई है, गर्भाशय में रह गई है, तो इस कंडीशन को हम रिटेन प्लेसेंटा बोलते हैं। इसकी वजह से यूट्राइन एटोनी होने के चांसेस वहां पर रहेंगे। एक कंडीशन रहती है कोरियो एमनियोनाइटिस। कोरियन और एमनियोन लेयर के इन्फेक्शन को हम कोरियो एमनाइटिस बोलते हैं। यूट्राइन फटेक और फुल ब्लेडर हो जाने की वजह से यूट्राइन एटोनी की कंडीशन मदर में देखने को मिल रही है। तो कौन कौन से सिम्टम है जिससे आप पहचानेंगे कि मदर में यूट्राइन एटोनी हुई है। एनलार्ज एंड सॉफ्ट बोगी यूट्रस
मदर में देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉट मिड लाइन, नॉर्मल कंडीशन में मिड लाइन की ओर देखने को मिलता है, बट ये पुअरली कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस वहां पर देखने को मिलेगा। और कैसा रहेगा, एनलार्ज सॉफ्ट और बोगी यूट्रस मदर में देखने को मिलेगा, जो यूट्राइन की कंडीशन को इंडिकेट कर रही है। इस कंडीशन को ये यहाँ पर हो गई है, तो इस दौरान नर्स और डॉक्टर इसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे। नर्स का मेन काम क्या है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर सबसे पहले मदर यहाँ पर फंडल मसाज मदर को देगी। उसके बाद असिस्ट टू बॉयड, उसको बॉयड करने में हेल्प करेगी। अगर वो नॉर्मल नहीं जा रही है तो यहाँ पर कैथेटर मदर को हम लगा देंगे, जिससे क्या है वो आसानी से बॉयड कर सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फुल ब्लेडर की है, तो मदर को आप बॉयड करने के लिए बोलेंगे। और इन एंड आउटपुट के लिए कैथेटर भी उपयोग में ले सकते हैं, जो यूट्राइन ओटोनी की कंडीशन को प्रिवेंट करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम जानेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज, बाउल लेवल। बाउल्स चेक करेंगे हम मदर में। तो सबसे पहले एक कंडीशन रहती है जो आपके दिमाग में रखनी है। देखिए दोस्तों, कॉमन एक कंडीशन रहती है, जैसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज कॉमन आफ्टर बर्थ। बर्थ के पश्चात मदर में वॉवेल्स को चेक करेंगे, वॉवेल साउंड्स को, आपको कॉन्स्टिपेशन आपको 100% वहां पर देखने को मिलेगा। अब कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंशन के लिए नर्स यहाँ पर क्या करेगी, डॉक्टर प्रिवेंट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे फ्लोट्स एंड फाइबर युक्त डाइट ले। तो मदर के लिए यहाँ पर हम क्या सलाह देंगे, उसको इंक्रीज फ्लोट इंक्रीज करेंगे, साथ में हम वहां पर फाइबर युक्त डाइट मदर को देंगे। एक कंडीशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से कई मदरों में हेमरोइड्स की कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तो किस कंडीशन से आप इसे पहचानेंगे, हेमरोइड में बी सीन ब्लड इन स्टूल, स्टूल में आपको ब्लड देखने को मिल सकता है। शुड बी श्रिंक फॉलोइंग बर्थ, बर्थ के दौरान ये श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लीडिंग होने के खतरा बढ़ जाता है। इसको इंटरवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या क्या नर्स इंटरवेंट करेगी। ठीक है दोस्तों, इंटरवेंशन की हम बात करें, हेमरोइड की कंडीशन मदर में देखने को मिल रही है। पोस्टमार्टम के पश्चात आपने असेस किया कि मदर को हेमरोइड है, तो ठीक करने के लिए आप क्या क्या एक्शन लेंगे। टक्स एंड बिट्स एजल, दोस्तों ये कोल्ड क्या होती है, कोल्ड स्पंज होता है, कोल्ड स्पंज। ठीक है दोस्तों, तो ये मदर को, हेमरॉइड्स वाली मदर को रिलीव कराने का कार्य करेगा। कोल्ड पट्टी हम जैसे बोल सकते हैं, आइस पैक मदर को देंगे हम, स्क्वीज बोतल मदर को देंगे हम, और सिर्फ बात करने के लिए बोलेंगे, जो उसके हेमरॉइड्स प्रिवेंशन का कार्य करेगी। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लेडर की। ब्लेडर असेसमेंट जब हम करेंगे, तो पोस्टमार्टम के पश्चात एक कंडीशन देखने को मिलती है, यूरिनरी रिटेंशन, जो एकदम कॉमन है। मदर में ब्लेडर जब हम चेक करेंगे, तो पोस्टमार्टम के पश्चात यूरिनरी रिटेंशन एक कॉमन प्रोसेस है, जो मदर में देखने को मिलेगी। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, इन एंड आउटपुट कैथेटराइजेशन में भी नीडेड। इन एंड आउटपुट प्रॉपर हो, इसके लिए मदर को आपको कैथेटराइज कर देना है, जिससे क्या है, इनपुट और आउटपुट बिल्कुल सही बना रहे। ब्लेडर डिस्टेंशन कैन कोज डिस्प्लेस एंड बोगी यूट्रस, ब्लेडर डिस्टेंशन की वजह से ब्लेडर जो यूट्रस है वो डिस्प्लेस्ड और बोगी यूट्रस की कंडीशन वहां पे मदर में देखने को मिल सकती है। तो आफ्टर पोस्टमार्टम आपको यहाँ पर यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशन मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगी। एक और वेरी इंपोर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन जो बनता है, आफ्टर पोस्टमार्टम वेजाइना के द्वारा एक डिस्चार्ज निकलता है, जिसे हम लोकिया बोलते हैं। ये कंफर्म है, देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ से कलर से रिलेटेड और डेज के रिलेटेड यहाँ पर 100% क्वेश्चन पूछता है। लोकिया का एक वेजाइनल डिस्चार्ज है, जो आफ्टर पोस्टमार्टम मदर में देखने को मिलता है। एक बात करते हैं, तो इसकी 3 टाइप होते हैं, एक तो रुब्रा, सिरोसा और अल्वा। लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्वा। फर्स्ट 1 से 3 डेज में वेजाइनल सब्सटेंस जो वहां से डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइनल मार्ग के द्वारा, रुब्रा वो कैसे कलर का होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा। तो एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा ब्राइट रेड, जैसे हम रुब्रा लोकिया के नाम से जानते हैं। फर्स्ट 1 से 3 डेज आफ्टर पोस्टमार्टम रिलीज होता है। सिरोसा की बात करें तो यह पिंकिश और ब्राउन कलर का होता है, जो 4 से 10 डेज तक वेजाइनल मार्ग से सिक्रेट होता है। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट कंडीशन रहती है अल्बा, वाइटिस येलो। कलर में पूछे तो कैसा रहता है, वाइटिस येलो, जो 10 से 14 डेज तक कैन लिस्ट अप टू 6 वीक तक ये इसका डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है मदर में। जैसे हम क्या बोलते हैं, लोकिया 3 प्रकार का होता है, कलर से रिलेटेड और डेज से रिलेटेड। यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले तो आपको बताना। एक और इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा, लोकिया डिस्चार्ज में इन्फेक्शन हो गया है, तो इस कंडीशन को आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल लोकिया की कंडीशन इस प्रकार से रहती है। अगर यहाँ पर इन्फेक्शन की कंडीशन बन गई है, तो लोकिया जो डिस्चार्ज आ रहा है उसमें फॉल, स्मॉलिंग और प्लूएंट लोकिया वहां पर देखने को मिलेगा। मदर में कंटिन्यूस फीवर बना रहेगा, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा फीवर रहेगा। एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने को मिलेगी, साथ में टेकिकार्डिया की कंडीशन मदर में देखने को मिलेगी, जो साइन ऑफ इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगी। तो यहाँ पर हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, नर्स को। तो आप डॉक्टर को बता देंगे कि इस प्रकार की कंडीशन मदर में देखने को मिल रही है।
एक और पोस्टपार्टम हेमरेज के बाद एक कंडीशन जो असेस करनी है वो है मदर का इमोशनल स्टेटस दोस्तों। पोस्टपार्टम पीरियड के पश्चात डिप्रेशन इज कॉमन फॉर वुमेन फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। बच्चा रो रहा है, इरिटेट है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बच्चे में देखने को मिल रहा है, एंजाइटी कंडीशन, फीलिंग ऑफ गिल्ट, ये सारी की वजह से मदर को क्या डिप्रेशन की कंडीशन में चली जाएगी। तो यहाँ पर डिप्रेशन, होपलेस, सेल्फ हार्म और हार्म टू न्यूबॉर्न, ये बच्चे के प्रति और खुद के लिए दोनों के लिए डिप्रेस्ड हो जाएगी वो। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग की जरूरत रहती है। नर्स का एक जिम्मा बनता है कि वहां पर आपको काउंसलिंग सपोर्ट मदर को देनी है और उसको समझा देना है किस प्रकार से बच्चे की केयर करना है, और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फैमिली मेंबर भी वहां पर असेस करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट असेसमेंट बनता है जिसे हम सेक्शन सी सेक्शन इंसिजन, जिसे हम एपिजियोटोमी बोलते हैं। एक आसानी से गर्भ प्रसव हो सके उस दौरान नर्स या डॉक्टर सी सेक्शन इंसिजन लगाते हैं, जो वेजाइनल के लो पॉइंट से लेके एनस के बीच में लगा हुआ सी शेप का सेक्शन होता है, जिसे हम एपिजियोटोमी बोलते हैं। आफ्टर बर्थ हम इसे सूचरिंग कर देते हैं। तो इसके बाद हमें प्रमोट प्रॉपर वुंड हीलिंग, यहाँ पर प्रॉपर वुंड हीलिंग हुई है वो हमें मदर की चेक करनी है। रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अगर मदर को पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, सराउंडिंग द स्किन इज वार्म टच, आप यहाँ पर टच करेंगे तो ये कंडीशन वार्म देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर रिपोर्ट करने की जरूरत है इसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, HCP को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीनों चीजें क्या देखी, बबल्स, निमोनिक, एक आपको याद रखना है पोस्टपार्टम असेसमेंट, जिसमें हम सबसे पहले ब्रेस्ट, उसके बाद यूट्रस, बाउल साउंड चेक करेंगे, ब्लेडर चेक करेंगे, लोकिया डिस्चार्ज क्या है, और साइन ऑफ इन्फेक्शन कंडीशन, इमोशनल स्टेटस मदर में क्या देखने को मिल रहा है, और सी सेक्शन एपिजियोटोमी की केयर आपको वहां पे करनी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। साथ में हम आज की शानदार क्लास में हम एक और चीज जानेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज। यहाँ से एग्जामिनर 100% प्रश्न पूछता है, तो ये शॉर्ट नोट आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं, नोट्स बनाते चलना है। एक कंडीशन रहती है पोस्टपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड, आप पोस्टपार्टम हेमरेज कब बोलेंगे देखिए दोस्तों, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ब्लड लॉस कितना होता है, 500 ml से कम। यहाँ पर 500 ml से कम ब्लड लॉस मदर में देखने को मिलता है जब नॉर्मल डिलीवरी होती है। जब अगर कंडीशन बन जाए बेजाइनल बर्थ, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक और एक सिजेरियन सेक्शन से। बेजाइनल बर्थ, अगर बेजाइना के द्वारा बर्थ हो रहा है उसके बाद लॉस 500 ml से ज्यादा ब्लड देखने को मिल रहा है, तो हम इसे पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे बेजाइनल बर्थ के द्वारा। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछे बेजाइनल बर्थ से कितना ब्लड लॉस हो, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं, तो 500 ml ऑफ ब्लड लॉस। एक कंडीशन दूसरी क्या बनेगी, सिजेरियन बर्थ हुआ है तो लॉस ऑफ 1000 ml ऑफ ब्लड, अगर इतने से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, वो भी किस कंडीशन में, जब सिजेरियन बर्थ हुआ है उस दौरान, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। ब्लीडिंग, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होना, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लड का लॉस होना, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। आफ्टर प्रसव, बच्चे के जन्म लेने के पश्चात मदर में कंटिन्यूअस ब्लीडिंग की वजह से 500 ml ऑफ ब्लड लॉस वेजाइनल बर्थ के दौरान, और सिजेरियन बर्थ के दौरान 1000 ml ऑफ ब्लड लॉस ज्यादा हो जाने की वजह से वहां पर एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसे हम हेमरेज बोलते हैं। इस हेमरेज होने की वजह से 10% हेमेटोक्रेट लेवल में चेंजेज आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, चेंज इन 10% हेमेटोक्रेट लेवल। यहाँ पर हम बात करें हेमेटोक्रेट लेवल की, मेल और फीमेल में अलग होता है। मेल की हम बात करें तो 44 से लेके ये 54% तक रहता है मेल में, और फीमेल की हम बात करें तो 36 से लेके 45% तक हेमेटोक्रेट लेवल रहता है। तो ये दोनों में 10% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम इसकी पैथोलॉजी के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से आपका पोस्टपार्टम हेमरेज होने के यहाँ पर खतरा है। नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, आपका यूट्रस मास्केट बीम ऑफ मसल्स फाइबर जैसा होता है। ये देखिए, इसमें हम बास्केटबॉल खेलते हैं, उसमें एक बीम्स होती है, तो उसके दौरान इसकी स्ट्रक्चर रहती है दोस्तों। इसका काम क्या होता है, क्रिम्स ऑफ वेसल्स, ये वेसल्स को क्रिम्स कराती है, जिससे क्या है, प्रोटेक्ट मोम फ्रॉम हेमरेज, ब्लीडिंग होने से ये प्रोटेक्ट करती है। अगर एक क्रिम्स रेगुलर ना हो तो इसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग कंडीशन देखने को मिलती है। कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगी तो ब्लड का लॉस होगा, जिसकी वजह से मदर में हेमरेज की कंडीशन बन जाएगी। तो इसे दौरान जब गर्भधारण, गेस्टेशन पीरियड के बाद बच्चा जब जन्म लेता है, प्रसव होने के पश्चात, अगर ये कंडीशन यूटरस में खराब हो गई है, मसल्स फाइबर्स में क्रैम्प्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पर ब्लीडिंग होने के चांसेस देखेंगे। इसी कारण से हम इसे क्या बोलते हैं, यूटरस इज ओपन कोल्ड लिविंग लेगेचर। लिविंग लेगेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस यूटरस की अपने आप में प्रॉपर्टी होती है कि ब्लड को क्लोट बनाए रखता है, जिससे क्या हो, ब्लीडिंग से प्रिवेंशन कर सके, और क्रेम्स ऑफ वेसल्स का लाने का कार्य करती है, जिससे क्या हो, हेमरेज से प्रिवेंट करके रखता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लिविंग लेचर, लिविंग लेगेचर। ठीक है दोस्तों, साइन एंड सिम्टम,
हम यहाँ पे हम बात करें किस दौरान आपको हेमरेज की कंडीशन देखने को मिल रही है, उस दौरान कौन कौन सी कंडीशन जो मदर में देखने को मिल सकती है। हाइपोटोनिक यूट्रस देखने को मिलेगा, एटोनिक, हाइपोटोनिक यूट्रस मदर में यहाँ पर देखने को मिलेगा, साथ में एटोनी एंड बॉगी यूट्रस मदर में देखने को मिलेगा, डेविएटेड टू द राइट साइड देखने को मिलेगा, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग यहाँ पर मदर में देखने को मिलेगी, जो पोस्टपार्टम हेमरेज को इंडिकेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कॉज ऑफ यूट्राइन एटोनी इज फुल ब्लीडर। हमने यूट्राइन एटोनी का जो फर्स्ट कॉज जाना था वो क्या है, फुल ब्लीडर की वजह से यूट्राइन एटोनी देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज के मेन जो खतरे हैं वो कौन कौन से हैं जिसकी वजह से मदर में पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिल रहा है। मल्टीपल गेस्टेशन, मदर 2 या 3 बार बच्चे गर्भ धारण किए हुए, उसके बाद जैसे हम बोले तो मल्टी ग्रेविडा में ये रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा है। पॉलीहाइड्रोमिनियास, मदर के यूट्रस में ज्यादा मात्रा में फ्लूइड का भरा रहना। मैक्रोसोमिक फीटस 8 LBS, हम नॉर्मल बोले तो 4 kg से ज्यादा का बच्चा है, उसके पश्चात मदर में इसकी डिलीवरी हो गई 4 kg ऑफ बच्चे की, उसके पश्चात यहाँ पर पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन देखने को मिलेगी। मल्टी फीटल, 2 या 3 बच्चे मदर के गर्भ में है, उसका उनकी डिलीवरी होने के पश्चात यहाँ पर पोस्टपार्टम हेमरेज होने की चांसेस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हमने एक कंडीशन जानी जो पोस्टपार्टम हेमरेज हम किसे बोल रहे हैं, किस कारण से हो रहा है, यूट्रस में क्या बदलाव आए जिसकी वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज यहाँ पर देखने को मिला। अब इसको प्रिवेंशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेगा, ड्रग्स से कौन कौन से ड्रग हैं जो पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करते हैं। तो एक न्यूमोनिक रहता है ओ माई हेमरेज, जिससे हमें ये चीज याद रखनी है एक बे में। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन, और तीसरा हीमाबेट, और एक लास्ट ड्रग है जिसे क्या बोलते हैं मीसोप्रोस्टोल, ये भी एक हेल्प करता है मदर में, जिससे पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस कम रहे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से मदर में हो। तो सबसे पहले हम ऑक्सीटोसिन जिसे हम पिटोसिन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसका मेन एक्शन क्या है, स्टिमुलेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन स्मूथ मसल, यूट्राइन की मसल्स को स्मूथ करना और कॉन्ट्रैक्शन लाना, जिसकी वजह से क्या हो, जो प्रसव हो रहा है वो बहुत ही आसानी से हो सके। सेम प्रॉपर्टीज मिथार्जिन की और हीमावेट की रहती है, पर एक कंडीशन कौन सी स्थिति में हमें नहीं देनी है, इनका काम भी बेसो कॉन्स्ट्रक्शन का कराना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हम बात करें तो हाइपर टेंशन वाली मदर में हमें मिथार्जिन नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहता है। इसका इसका कारण क्या है, क्यों नहीं दे रहे हैं हम, रिमेंबर बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉजेज ब्लड प्रेशर टू राइज। यहाँ पर हम बात करें मिथार्जिन मदर में हम देंगे तो बीपी बढ़ाएगी ये दवाई, और बीपी पहले से मदर में बढ़ा हुआ है तो उस दौरान हमें ये कंडीशन नहीं देनी है, क्योंकि ये और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा कर देगी। ऐसे ही हम इमावेट की बात करते हैं, इसका भी सेम फंक्शन है, ये एक प्रकार का प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कंट्रोल द ब्लड प्रेशर एंड मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है। कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो अस्थमा वाले पेशेंट को हमें ये दवाई नहीं देनी है। अनदर मेडिकेशन दैट कैन बी यूज्ड, कभी कभी ये दवाई भी उपयोग में लेते हैं, जिसे हम मीसोप्रोस्ट बोलते हैं, मीसोप्रोस्टोल। ठीक है दोस्तों, गिवन रेक्टली, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछे तो इस दवाई कैसे देते हैं, रेक्टली हम इसको देते हैं। एक्शन काम क्या है इसका, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन स्मूथ मसल्स, ये भी यूट्राइन की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने का कार्य करती है, जिससे पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट किया जा सके, साथ में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बिल्कुल आसानी से पैदा हो जाए, प्रसव के दौरान कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से आए मदर में। ठीक है दोस्तों, तो आज की शानदार क्लास में हमने एक कंडीशन क्या सीखी, एक तो पोस्टपार्टम असेसमेंट जिसे हम बबल न्यूमोनिक से हमें याद रखना है, और एक कंडीशन होती है आपकी हेमरेज। तो दोनों कंडीशन अलग अलग होती है, वेजाइनल बर्थ के दौरान हेमरेज कैसे हो रहा है, सिजेरियन बर्थ को बाद हेमरेज कैसे हो रहा है, कितने ब्लड लॉस हो रहा है, क्या हेमेटोक्रिट लेवल में चेंजेस आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में हमने बहुत ही अच्छे इंपोर्टेंट टॉपिकों के बारे में जाना, इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, 2 से 3 बार इनको रिवीजन में लाइए और मेहनत करती रहिए, निश्चित है आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।